हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। तो मित्रों, आज हम आपको बताएंगे श्री राम के भक्त हनुमान जी का और भीम का युद्ध। हनुमान जी ने भीम का अभिमान कैसे समाप्त किया। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, भीम के अभिमान को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने क्या लीला रची थी, तो वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखने का है। तो मित्रों, भीम को ये अभिमान हो गया कि संसार में मुझसे अधिक बलवान कोई और नहीं है। 100 हाथियों का बल है, उसमें उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और भगवान अपने सेवक में किसी प्रकार का अभिमान नहीं रहने देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने भीम के कल्याण के लिए एक लीला रची थी। तो मित्रों, द्रौपदी ने भीम से कहा, आप श्रेष्ठ गदाधारी हैं और बलवान हैं। आप गधमादन पर्वत से एक दिव्य वृक्ष के पुष्प लाकर मुझे दें। मुझे अपनी बेड़ियों में सजाने हैं। आप सामर्थ हैं, ला सकते हैं, लाकर देंगे ना दिव्य कमल के फूल। तो मित्रों, द्रौपदी के ये वचन सुनकर भीम बहुत प्रसन्न हुए और द्रौपदी से कहा कि आप चाहो तो मैं जरूर आपको ये पुष्प लाके दूंगा। तो भीम द्रौपदी के आग्रह को टाल नहीं सके और भीम ने गदा उठाई और गदमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मदमस्त हाथी की तरह किसी तनाव से मुक्त निडर भीम कभी गधा को इस कंधे पर रखते हैं और कभी उस दूसरे कंधे पर रखते हैं। बेफिक्री से गधामादन पर्वत की ओर जा रहे थे। सोच रहे थे अब पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में और दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को खुश एवं प्रसन्न कर दूंगा। लेकिन अचानक उनके बढ़ते कदम रुक गए। देखा कि एक वृद्ध लाचार और कमजोर बानर मार्ग में एक बड़े पत्थर पर बैठा था। उसने अपनी पूंछ आगे के उस पत्थर तक बिछा रखी थी, जिससे रास्ता रुक जाता है। पूंछ हटाए बिना आगे नहीं बढ़ सकता था भीम। उस बानर ने अपनी पूंछ से मार्ग रोक रखा था और कोई भी बलवान व्यक्ति किसी को लांघकर मार्ग से नहीं जाता था, बल्कि मार्ग की बाधा को हटाकर आगे बढ़ता है। बलवान व्यक्ति बाधा सहन नहीं कर सकता था तो वह बाधा स्वयं हटाता है या उस बाधा को खत्म कर देता है। इसलिए भीम वहां पर रुक गए। जब मद और अहंकार और शक्ति बढ़ जाती है तो मित्रों, आदमी अपने आप को आकाश को छू जाता है और समझता है वह किसी को खातिर में नहीं लाता और अत्यधिक निरकुश शक्तियों की व्यक्ति का विनाश का कारण बनता है। लेकिन श्री कृष्ण ने तो भीम को कल्याण करना चाहते थे, भीम का विनाश नहीं करना चाहते थे। वो भीम के अभिमान को खत्म करना चाहते थे। इसलिए श्री कृष्ण ने उस लीला रची थी। भीम ने कहा, हे बानर, अपने पूंछ को हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। बानर ने देखा एक बलवष्ट व्यक्ति गधा उठाए हुए, राजसी वस्त्र पहने हुए, मुकुट धारण किए हुए, बड़े रोब के साथ में मुझे पूंछ हटाने को कह रहा है। हैरान हुआ, पहचान भी गया, लेकिन वह श्री कृष्ण की लीला थी, इसलिए वो बानर चुप हो गया। भीम के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। भीम ने फिर कहा, बानर, मैंने कहा ना कि पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। तुम वृद्ध हो इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे।
बानर गंभीर हो गया, मन ही मन में हंस गया और कहा, तुम देख रहे हो मैं वृद्ध हूँ, कमज़ोर हूँ, उठ नहीं सकता। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्वयं ही अपनी पूँछ हटा लूँ। तुम ही कष्ट करो, मेरी पूँछ को थोड़ा इधर सरका दो और आगे निकल जाओ। भीम के तेवर कसे हुए थे। गधा कंधे से हटाया, नीचे रखा। इस बानर ने मेरे बल को ललकारा है, आखिर है तो एक पूँछ ही, वह भी वृद्ध बानर की। कहा, ये मामूली सी पूँछ हटाना भी कोई मुश्किल है? यह तुमने क्या कह दिया? मैंने बहुत बलवानों को परास्त किया है और समर भूमि में बहुत बलवानों को धूल चटाई है। 100 हाथियों के बराबर बल है मुझ में। इतना कहकर भीम ने अपने दाएं हाथ से पूँछ को पकड़ा, जैसे एक तिनके को पकड़ रहा हो, कि उठाया तो भीम हवा में उड़ गया। लेकिन भीम से वह पूँछ हिल भी नहीं सकी। भीम हैरान हुआ। फिर उसने दाएं हाथ से पूँछ को हटाना चाहा, लेकिन दाएं हाथ से भी पूँछ तिल भर नहीं हिली। भीम ने बानर की ओर देखा। बानर मुस्कुरा गया। भीम को गुस्सा आ गया। भीम ने दोनों हाथों से भरपूर जोर लगाया, एक पांव को पत्थर पर रखकर और सांसें रोककर फिर जोर लगाया। 2-3 बार जोर लगाया, लेकिन हर बार भीम को हताश हुआ। जिस पूँछ को भीम ने मामूली और कमज़ोर बानर की पूँछ समझा था, उसने उसके पसीने छुड़वा दिए और भीम थक कर निढाल होकर एक तरफ खड़ा हो गया और सोचने लगा, यह कोई मामूली वृद्ध बानर नहीं है, यह दिव्य शक्ति है और इसमें असीम शक्ति का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। इसलिए विनम्र और झुका हुआ व्यक्ति ही कुछ कर पाता है। अकड़ उसे ले डूबती है, ताकत काफूर हो जाती है और भीम वाकई वृद्ध बानर के सामने कमज़ोर लगने लगा। मद और अहंकार समाप्त हो गया और जब मद और अहंकार मिट जाता है तभी भगवान की कृपा हो जाती है। भीम ने कहा, मैं आपको पहचान नहीं सका। जिसकी पूँछ हो, पूँछ को मैं उठा नहीं सका, वह कोई मामूली बानर नहीं हो सकता। मुझे क्षमा करें, कृपया अपना परिचय दें। बानर उठ खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और भीम को गले लगा लिया और कहा, भीम, मैं तुम्हें पहचान गया था। तुम वायु पुत्र हो, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम का सेवक हूँ। श्री राम का सेवक होने के सिवाय मेरी कोई पहचान नहीं है और उन्हीं के आदेश पर मैं इस मार्ग पर लेटा हुआ हूँ, ताकि तुम्हें तुम्हारी असलियत बता दूँ। रिश्ते में मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और इसलिए बड़े भाई का कर्तव्य निभाते हुए प्रभु के आशीर्वाद से तुम्हें याद दिला रहा हूँ। शक्ति का ताकत का अभिमान ना करो, क्योंकि ये ताकत और बल तुम्हारा नहीं, भगवान ने ही दिया है। ये शरीर भी तो परमात्मा ने ही दिया है और जो चीज़ परमात्मा की है वह किसी और की कैसे हो सकती है। इसलिए जो जिसने दिया है उसके लिए उसी का धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा की शक्ति के अलावा किसी की क्या शक्ति हो सकती है। भीम की आंखें खुली रह गईं और भीम आगे चला गया और वो दिव्य वृक्ष के पुष्प लाकर द्रौपदी को दे दिए। तो इस प्रकार से भीम का अभिमान चूर चूर हो गया और दिव्य पुष्प लाकर द्रौपदी को दे दिए, तो द्रौपदी भी प्रसन्न हो गई। तो मित्रों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।